नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी ग्वालिन। भगवान नाम और पितृ सेवा का महत्व। इस कहानी में भगवान नाम और पितृ सेवा के महत्व की जानकारी आपको मिलेगी। गौर से सुनिएगा। एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना एक छोटा सा आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के किनारे दूसरे छोर पर एक लक्ष्मी नाम की ग्वालिन अपने बूढ़े पिताश्री के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों को देखभाल करती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर, सेवा कर दूध निकालती थी। फिर अपने पिताजी के लिए खाना बनाती थी। तत्पश्चात तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहां से ही आता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। अगले दिन चूंकि उन्हें शहर जाना है तो दूध जरा जल्दी चाहिए। लक्ष्मी अगले दिन जल्दी आने का वादा करके चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की ओर निकल पड़ी। नदी के किनारे उसने आकर देखा कि कोई मल्लाह अभी तक आया नहीं था। नदी किनारे उसने आकर देखा कि कोई भी मल्लाह अभी तक आया नहीं था। लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? इसलिए लक्ष्मी को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का इंतजार था। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने लक्ष्मी को डांटा और देरी से आने का कारण पूछा। लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से पंडित जी से कहा कि नदी पर कोई मल्लाह नहीं था, वह नदी कैसे पार कर सकती थी, इसीलिए उसे देर हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी गुस्से में तो थे ही। पंडित जी बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगा कि लक्ष्मी अब बहाने बना रही है। उन्होंने भी गुस्से में लक्ष्मी से कहा, क्यों बहाने बनाती है? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकी। पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत बहुत गहरा असर हुआ। पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी पुनः जल्दी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम जाने निकली तो नदी के किनारे मल्लाह नहीं था। लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतजार नहीं किया। उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली और आश्रम पहुंच गई। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह
इतनी जल्दी नहीं आता है। पंडित जी को पता था कि कोई भी मल्लाह नदी किनारे इतना जल्दी नहीं आता है। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की। लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से। पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पंडित जी को लक्ष्मी की उन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था और वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में वहीं नदी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा। पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ है। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की और उस लक्ष्मी ग्वालिन को धन्यवाद दी जिसने उनकी वर्षों की तपस्या को सार्थक बनाने में साधन बनी। नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी और स्टोरी के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।